हेलो एवरीवन सर, वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 6। तो पार्ट 5 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने डायरेक्टिंग फंक्शन को कवर किया था। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन कवर करने वाले हैं, जो 2.2.5 है आपका। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। तो मीनिंग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब होता क्या है। पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। किस तरह से आप अपने पूरे के पूरे वर्कर लोग के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर तालमेल रखते हो, क्योंकि जब कोई भी काम आप करोगे, अगर आपके बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो काम काफ़ी अच्छी तरह से पॉसिबल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी फंक्शन आपके मैनेजमेंट के थे, उन लोगों के बीच में प्रॉपर क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे प्लानिंग का कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग के साथ होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग का कोऑर्डिनेशन स्क्रूटिंग के साथ, सिलेक्शन के साथ होना चाहिए, स्टाफिंग के साथ होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए, डायरेक्टिंग के साथ होना चाहिए। जितने भी फंक्शन है उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और अलग अलग लेवल होते हैं एम्प्लॉय लोग के, जैसे टॉप लेवल हो गए, मिडिल लेवल हो गए, लोअर लेवल हो गए, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाता है। एम्प्लॉय सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ये ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इट इज़ ए इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन है, मतलब जुड़ा हुआ है। विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस की स्मूथ फ्लो के लिए, आसानी से फ्लो हो सके। इट इस्टेब्लिशेस हार्मनी अमॉन्ग द ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द डिजायर गोल। आपका जो डिजायर गोल है वो तभी मिलेगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। इन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अपने एक गोल को वो लोग पा सके। देयर वर्क इज क्लोजली लिंक विद ईच अदर, उनके काम एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए जरूर होते हैं। Therefore, it become a necessary to bring together the group effort, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके सारे लोगों को क्या करना है, हमें साथ में लाना है और अच्छे से उन लोग से काम करवा के लेना है। आगे देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट। ये वर्ड को आप याद कर लेना और अंडरलाइन कर लेना। ये इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन। तो मीनिंग आपको जितना मैंने बताया आप उतना मीनिंग लिखोगे बस हुआ। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको मीनिंग, डेफिनेशन और कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंस आपको लिखने पड़ते हैं। आगे है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन दिया है? मैकफार्लैंड ने डेफिनेशन इसका दिया है। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न। एक एग्जीक्यूटिव है जो ऑर्डरली पैटर्न बनाता है, मतलब एक के बाद क्या काम कैसे होगा उसका अच्छी तरह से पैटर्न बनाएगा। ऑफ ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट यानी मिलके वो काम को कर लें, इस तरह का एफर्ट वो बनाता है। कोऑर्डिनेशन सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, यानी ये क्या करेंगे, यहाँ पे मिलके लोग करेंगे कोई भी काम, एक्शन जो होगा यूनिटी के साथ होगा। परस्यूट फॉर द कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस यानी कॉमन गोल, एक ही लक्ष्य होता है। इंपॉर्टेंस देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन का। इंपॉर्टेंस में आपका जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है एंकरेजेस टीम स्पिरिट। मैंने ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये लास्ट में भी कवर किया था। टीम स्पिरिट लाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है टीम स्पिरिट। लोगों को मिलके काम करने का हौसला कोऑर्डिनेशन देता है। इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, अलग अलग लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। देयर में बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल, किसी भी तरह का झगड़ा हो सकता है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है लोगों के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, अलग अलग एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, किसी भी काम को लेके। इसलिए क्या होता है कि उनके जो रोल्स है, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच ए मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे काम को अरेंज करता है ताकि उसमें सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट हो, कम से कम झगड़ा हो। इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट, लोगों के अंदर साथ में काम करने की स्पिरिट को ये बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन, सेकेंड पॉइंट क्या है, गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो सेल्स का डिपार्टमेंट हो, वो लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट हो, वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, एचआर का हो, आईटी का हो,
जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों के बीच में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। इट इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, इंटरडिपेंडेंस मानी एक दूसरे पे सारे के सारे डिपार्टमेंट निर्भर होते ही हैं। थर्ड है आपका फैसिलिटेट मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन लोग एक मोटिवेशन देता है ये काम करने के लिए। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक अ इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क। असाइन टास्क जो उन्हें काम दिया गया है वो काम को वो लोग अच्छी तरह कर लें, अच्छे मोटिवेशन के साथ। अन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपके एफिशिएंसी को बहुत हद तक बढ़ाता है और क्या करता है, रिजल्ट इनटू अ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, अच्छा ग्रोथ देता है, अच्छा प्रॉस्पेरिटी देता है। प्रीसियस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर द जॉब सिक्योरिटी, क्या प्रॉस्परस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपके जॉब सिक्योरिटी लाता है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब आपको जॉब से लंबे समय तक निकाला नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। हायर इनकम, ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है और अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। इंसेंटिव क्या होता है, सैलरी के ऊपर मिला हुआ पैसे को इंसेंटिव बोला जाता है, यानी सैलरी से ज़्यादा। सच ए मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, मॉनिटरी मतलब पैसे वाला इंसेंटिव और नॉन मॉनिटरी मतलब जैसे आपको कोई प्रमोशन दे दिया, आपको बोला कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया, आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में ताली बजवा दिया गया, आपके पीठ को थपथपा दिया गया, वो सब क्या होता है, नॉन मॉनिटरी होता है। यानी आपको जहाँ पे पैसे नहीं मिलते मगर आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिससे आप मोटिवेटेड हो जाते हो। फोर्थ है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा। जो आपका स्रोत है जहाँ से आप मतलब कोई भी आप रॉ मटेरियल है, ये सब चीज़ें उसको आप एकदम अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे अगर अच्छा तालमेल होगा तो उसमें किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होगा। फिफ्थ है आपका अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में आप सक्षम तभी रहोगे जब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तब। वेस्टेज ऑफ मटेरियल बच जाएगा उससे, आइडियल टाइम बच जाएगा। आइडियल टाइम मतलब खाली समय, जो वेस्ट टाइम होता है, लोग बैठे रह जाते हैं, कोई काम नहीं होता, आइडियल टाइम बोलते हैं उसको। डिले इन कंप्लीटिंग द टारगेट, डिले मतलब लेट होना, किसी भी तरह का लेट होगा वो उससे भी बच जाओगे। डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट, इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, डिपार्टमेंट में झगड़ा नहीं होगा। टू द ग्रेट एक्सटेंट इट एंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही चीज़ तो दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। सिक्स पॉइंट है इम्प्रूव रिलेशन, एक दूसरे के बीच में रिलेशन को भी कोऑर्डिनेशन बहुत हद तक बढ़ाता है। किसके बीच में बढ़ाता है, अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो रिलेशन होता है, टॉप लेवल होने दो, मिडिल लेवल होने दो, लोअर लेवल होने दो, सबके बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करने में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में जो भी है उनके बीच में भी काफ़ी हद तक ये क्या करता है, रिलेशन अच्छा बना देता है। एग्जाम्पल क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छा रिलेशन होगा तो काम अच्छे से होगा। क्यों, क्योंकि जितना मैं प्रोड्यूस करूंगा उतना ही तो तुम सेल करोगे, तो हम लोग के बीच में अच्छा अगर रिलेशन होगा तो आपको चीज़ें टाइम पे मिल जाएंगी। 7 पॉइंट देखेंगे, लीड टू अ हायर इफिशियंसी, हायर इफिशियंसी से मेरा मतलब है कि काम अच्छी तरह से हो पाए, इफिशियंसी हो पाए। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव अ हाई रिटर्न्स इन टर्म। अगर अच्छा इफिशियंसी होगा तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा रिटर्न पा सकते हो, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देके एक बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आप निकाल के लेके आ सकते हो। 8 पॉइंट है आपका इम्प्रूव गुडविल, एक कंपनी का गुडविल किस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितने अच्छे से ग्रो करती है। गुडविल का मतलब होता है आपकी मार्केट में इज्जत कितनी है, तो आप इस चीज को अंडरलाइन करके हिंदी मीनिंग लिख सकते हो। गुडविल मतलब किसी भी कंपनी में कंपनी का इज्जत, मार्केट में किस तरह की आपकी इज्जत है। इज्जत कब बढ़ेगी, जब आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी। प्रॉफिट कब करेगी, जब आपका काम में इफिशियंसी होगा। काम में इफिशियंसी कब होगा, जब सारे के सारे वर्कर के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। तो आप इस तरह से लिंक करके पढ़ना चालू करोगे तो आपको आंसर ईजी होगा लिखने में। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। लोअर कॉस्ट इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग अ गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को बढ़ाता है। 9 पॉइंट क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में यूनिटी आ रहा है। क्यों, डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म एट ए डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है।
कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको हार्मोनाइज कर देता है, सबको मिलके काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सबका गोल तो कॉमन है, यानी सबका लक्ष्य कॉमन है। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गाइस पूरे के पूरे पॉइंट को अच्छे से पढ़ के, अगर आप जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो, आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो, एक एक लाइन को ध्यान से देखो, सारी चीज़ों के एक एक वर्ड के एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, तो आपको ये पूरा एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। 10 पॉइंट देखेंगे। 10 पॉइंट क्या है, स्पेशलाइजेशन। ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय द एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। जैसे सेल्स का कोई हेड हो गया, मार्केटिंग का हेड हो गया, लॉजिस्टिक का हेड हो गया, आईटी का हेड होता है। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट हेड हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन। जैसे आईटी का डिपार्टमेंट होगा, ऑब्वियसली वो कंप्यूटर में उसको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट होगा तो उसे ट्रांसपोर्ट का अच्छा नॉलेज होगा। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, ये वर्ड आपको 12th में नहीं सुनने मिलेगा, मगर ये बार बार आपको TY में, SY में, ये सारी चीज़ों में सुनने मिलेगा। HR का होगा तो उसे लोगों की नॉलेज अच्छी होगी, HR डिपार्टमेंट, HR मैनेजर होगा वो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लोगों को संभालने वाला। इट लीड टू ऑर्गेनाइजेशन टू मूव टुवर्ड द ग्रोथ एंड सक्सेस। यही चीज़ तो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंस थे कोऑर्डिनेशन के। तो एक लेक्चर में एक फंक्शन करने का मैंने बोला था, जैसे मैंने एक फंक्शन कर दिया है। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक आप कर सकते हो, बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया है। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।